वीज़ा वर्ल्ड के नाज़रीन को खुशामदीद। बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। उम्रा वीज़ा पर बहुत बड़ा डिस्काउंट देखने को मिला है और 1 साल का उम्रा वीज़ा आपको मिलेगा। इन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के घर जाना चाहते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ $140 में आपको 1 साल का उम्रा वीज़ा मिल रहा है। सऊदी रियाल में देखा जाए तो 540 सऊदी रियाल में आपको उम्रा वीज़ा मिलेगा, जो कि मल्टीपल एंट्री वीज़ा होगा। आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी चाहें सऊदी अरबिया में आएँ जाएँ। मतलब पाकिस्तानी करेंसी में सिर्फ 39,000 रुपये में सऊदी अरब का 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा आपको मिल जाएगा। आप जिस शहर में चाहें घूम सकते हैं, जितने चाहें उम्रे कर सकते हैं। ये वीज़ा पर्सनल वीज़े के नाम से भी है और ज़ियारा शख्सिया वीज़ा के नाम से भी है। इसको हासिल करने का तरीक़ेकार ये होता है कि कोई भी सऊदी शहरी अपने शनाख्ती कार्ड पर आपको बतौर दोस्त या बतौर रिलेटिव इनवाइट कर सकता है। उम्रा वीज़ा आपको पता है कि इससे भी महंगा लगता है। उम्रा वीज़ा तकरीबन 50,000 का लगता है, जबकि ये वीज़ा सिर्फ़ और सिर्फ 39,000 का आपको मिल जाएगा और ये 1 साल का होता है। उम्रा वीज़ा सिर्फ 3 मंथ का होता है, लेकिन इस पर भी 3 माह के बाद आपको एग्ज़िट करना पड़ेगा। हर 3 मंथ के बाद एग्ज़िट करके आप फिर दोबारा से आ सकते हैं। अगर कोई भी सऊदी शहरी आपका जानने वाला नहीं है तो फिर भी ये वीज़ा आप परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि सऊदी शहरी आपका कोई भी दोस्त आपको वीज़ा नहीं देता, बल्कि ये जो आपने $140 देने हैं ये सऊदी शहरी बिज़नेस कर रहा होता है। ये पैसे उसको ही मिलेंगे और वो वीज़ा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की तरफ से बिल्कुल फ्री में आपको निकलवा कर देगा। ना तो सऊदी शहरी ने आपको मिलना है, ना उसका आपसे ताल्लुक़ होता है। ये जो ट्रैवल एजेंट या कंपनीज़ होती हैं वो किसी न किसी अपने जानने वाले के थ्रू आपको ये वीज़ा निकाल कर दे देती हैं और वो ढेरों पैसे कमाते हैं। इस तरह उनका रेवेन्यू भी बढ़ता है और आपको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो जाता है। तो अगर आपको पर्सनल विजिट वीज़ा हासिल करने का मौका मिलता है तो आप उम्रा वीज़ा हासिल करने की बजाय पर्सनल विजिट वीज़ा लाजमी ले लें, ताकि इसमें आपको फ़ायदा भी हासिल हो और इसमें फ़ीस भी कम होती है। लेकिन आप 3 माह के बाद किसी भी कंट्री से एग्ज़िट कर सकते हैं। आप चाहें तो वहाँ पे सस्ते तरीन जो करीब तरीन कंट्री है वहाँ पे जाकर दोबारा फिर वापस आ सकते हैं। तो 550 रियाल कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है। इसके अलावा थोड़ी सी फ़ीस आपको बायोमेट्रिक की देनी होती है, आपके फिंगरप्रिंट होते हैं। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, ओवर स्टे कभी भी आपने नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि 3 मंथ पूरे होने से 2-4 दिन पहले ही आपने सऊदी अरबिया एग्ज़िट कर लेना है। उसके बाद बेशक आप नेक्स्ट डे ही दोबारा से फिर सऊदी अरबिया में आ सकते हैं। इसकी वजह यही होती है कि लोग सऊदी अरबिया में डेफिनेटली अपने दोस्तों को मिलने के लिए 3 माह के बाद वापस अपने कंट्री में चले जाएं और दोबारा से फिर उनको मिलना चाहते हैं तो फिर आ सकते हैं। इसी तरह 1 साल तक का ये वीज़ा होता है। इस वीज़े पर आप एक तो हज अदा नहीं कर सकते, दूसरा इस वीज़े पर आप कभी भी जॉब नहीं कर सकते। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये दोनों चीज़ें इलीगल हैं और इसमें अगर पकड़े जाएंगे तो आपको मरगूब लगेगा, तरहील होगी, आपको जुर्माने काफ़ी ज़्यादा पड़ेंगे। लिहाजा आपने माइंड में रखना है। आप नौकरी की तलाश कर सकते हैं इस वीज़े पर। 1 साल तक भी आप जॉब चाहें तो सर्च कर सकते हैं, लेकिन इस वीज़े पर रहते हुए आप सऊदी अरबिया में काम नहीं कर सकते। अलबत्ता आप जिस भी शहर में चाहें घूम फिर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस वीज़े पर आपने मक्का पाक में आना है या मदीना पाक में ही आना है। तो ये एक नई मुख्तसर सी मालूमात थी, यकीनन आपको फ़ायदा देगी। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियो जानने के लिए वीज़ा वर्ल्ड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें, सवाब की नीयत से कर दिया करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।